इस क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ दे रखा है हमारे पास ए बी सी डी एंड ई टोटल 5 ब्लॉक्स हैं जो कि हमारे पास अभी इस मोमेंट पे इक्विलिब्रियम में है। एंड ए का मास 2m दे रखा है एंड बाकी बी सी डी एंड ई का मास दे रखा है हमारे पास m। एंड 1 बाय 1 हम यहाँ पे 4 एक्शन लेते हैं जिसके बेसिस पे हमारे पास 4 सवाल दे रखे हैं और सारे एक्शन जो है वो इंडिविजुअली लिए गए हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ पे कि सबसे फर्स्ट केस लिया गया है स्प्रिंग 1 इंच कट। तो बिफोर कटिंग एनीथिंग हमने यहाँ पे क्या किया है कि स्प्रिंग 1 में कितना टेंशन है एंड स्प्रिंग 2 में कितना टेंशन है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है ब्लॉक ए एंड ब्लॉक ई का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद। देन आफ्टर हम यहाँ पे स्प्रिंग 1 को कट कर रहे हैं जो हमारा पहला केस है। अगर हम स्प्रिंग 1 को कट करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे हम स्प्रिंग 1 को कट करेंगे यहाँ पे तो इस स्प्रिंग में टेंशन हो जाएगा 0। फिर ये जो ए ब्लॉक है ये ए ब्लॉक पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसके कारण ये ए ब्लॉक फ्री फॉल करता हुआ जी से नीचे चला जाएगा, यानी ए ब्लॉक का एक्सेलेरेशन जी डाउनवर्ड है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे तो बी सी जो कि एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सी एंड डी भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो इन तीनों ही ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। एंड ई जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है देन ई का एक्सेलरेशन कुछ और हो सकता है। तो फिर हमने क्या किया यहाँ पे अगर हम सी एंड डी को सिस्टम मान लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, फ़ायदा क्या होगा कि हम सी एंड डी के बीच में जो लगने वाला टेंशन होगा वो इंटरनल फोर्स होगा। तो हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं बी सी एंड डी का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सी एंड डी को सिस्टम मान लिया। सी एंड डी को सिस्टम मानने से टेंशन हमारा इंटरनल हो गया सी एंड डी के बीच का। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इस एम मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस एम मास के ब्लॉक पे एम जी नीचे लगेगा एंड ऑब्वियसली एक यहाँ पे टेंशन भी लग रहा होगा इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ। इस 2m मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस 2m मास के ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स 2mg लगेगा। उसके अलावा जो स्प्रिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग फोर्स 2 है हमारे पास जिसकी वैल्यू हमने mg कैलकुलेट कर रखी है, वो भी नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। तो ओवरऑल बात करें तो इस 2m मास के ब्लॉक पे 3mg फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2m मास ब्लॉक के लिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया। तो देख सकते हैं इसका एक्सेलेरेशन मैंने डाउनवर्ड माना है, इसका एक्सेलेरेशन अपवर्ड माना ऑब्वियसली क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो एक्सेलेरेशन आने की चांसेस इधर ज़्यादा रहेगी। तो नीचे तरफ नीचे तरफ नेट फोर्स लगेगा 3mg कहाँ से आया तो 2mg प्लस mg मिलाकर 3mg माइनस टी इक्वल टू 2ma। फिर मैंने इस m मास के ब्लॉक पे वही चीज़ अप्लाई किया तो t माइनस mg इक्वल टू ma। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई 2g/3। यही एक्सेलेरेशन b c एंड d तीनों का होगा। देन हम ई ब्लॉक की बात करें तो ऑब्वियसली ई ब्लॉक पे ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो स्प्रिंग फोर्स कट करने के बाद भी चेंज नहीं होगा, दैट इज mg। और इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा वो इस तरीके से, तो नेट एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू 0। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी एंड ई इन सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। इन पार्ट 2 स्प्रिंग 2 इंच कट, जैसे मैं स्प्रिंग 2 को कट करूँगा तो बेसिकली ये स्प्रिंग 2 का जो टेंशन फोर्स होगा डेट विल बी 0। ई जो होगा वो फ्री फॉल करता हुआ नीचे आ जाएगा। बी सी डी अगेन स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ये तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। एंड ए जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो इस पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो वही लग रहा है। तो 1 बाय 1 हमने सबको कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले अगर मैं ब्लॉक ए के बारे में बात कर लूँ तो इस ब्लॉक ए पे नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स 2mg। स्प्रिंग फोर्स जितना पहले था उतना ही अभी भी लगेगा, दैट इज 2mg। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक आ जाएगा 0 के बराबर। फिर हम बात करें यहाँ पे बी सी डी की, तो बी सी डी का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर मैं इस बी सी डी में एम मास का जो बी ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो इसी जो बी ब्लॉक है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। उसके अलावा जो स्प्रिंग फोर्स पहले था उतना ही अभी भी लग रहा होगा, डेट इज 2mg। तो ओवरऑल इस m मास के ब्लॉक पे 3mg फोर्स लग रहा है। ये सी एंड डी को अगर हम सिस्टम मान लेंगे तो सी एंड डी को मिलाकर टोटल मास हो जाएगा 2m और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 2mg। तो देख सकते हैं कि इधर वाला फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन इधर आएगा a और इस तरफ आएगा a। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये पहले हमने यहाँ पे इस 2m मास का ब्लॉक का बना लिया है तो t माइनस 2mg इक्वल टू 2ma। और फिर यहाँ पे इस m मास का लिखेंगे तो 3mg माइनस टी इक्वल टू ma। यहाँ से एक्सेलेरेशन वैल्यू g/3 एंड a का तो हमने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया। तो इस तरीके से हम a b c d e सबका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इन थर्ड क्वेश्चन स्ट्रिंग बिटवीन c एंड d इज कट। c एंड d को कट किया गया है तो आप देख सकते हैं जो टेंशन होगा c एंड d के बीच का दैट विल बी 0। एंड इस ए ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ए ब्लॉक पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स 2mg, स्प्रिंग फोर्स जितना पहले था उतना ही अभी भी लग रहा होगा, दैट इज 2mg। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0।
बी एंड सी क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो इस बी ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर एम मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, स्प्रिंग फोर्स 2mg, तो ओवरऑल इस पर 3mg फोर्स लग रहा है। इस स्मॉल एम जो कि सी ब्लॉक है उस पर अगर हम बनाएंगे तो नीचे mg, ऊपर टेंशन t। तो इन दोनों ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगा, नेक्स्ट की वैल्यू g आ जाएगी। जो डी ब्लॉक है, डी और ई का इंडिविजुअल एनालिसिस करेंगे तो डी ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, स्प्रिंग फोर्स जितना पहले था उतना अभी भी लगेगा, तो ओवरऑल 2mg एंड इक्वल टू m है, तो यहाँ सेक्शन की वैल्यू 2g डाउनवर्ड। ई ब्लॉक का अगर हम निकालेंगे तो ई ब्लॉक पे mg ऊपर, नीचे mg, तो एक्स सेक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम सारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से बी एंड सी का भी सॉल्व कर लेंगे, है ना।